स्वागत है आपका मनीष टीचिंग सेंटर में। आज फिर एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। आज फिर एक नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, संख्या संबंधित प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, जिसको लेकर के आज आए हैं। तो इसको आज टाइप बाय टाइप इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा सभी टाइप को कंप्लीट कर देंगे, इसमें से कोई भी टाइप नहीं हम छोड़ेंगे, ये नहीं कि छूटने वाला है। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें से कहता है, इसमें कोई खास ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ऐसा आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा जो थ्योरी रहेगा, कहेगा कोई दो अंकों की संख्या है, कोई दो अंकों की संख्या है, तो दो अंक की संख्या जब भी बनेगा तो 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स कह देगा। कोई दो अंकों की संख्या है, यदि अंकों का स्थान, कोई दो अंकों की संख्या है तो वह संख्या बनेगा तो 10x प्लस वाई बनेगा तो 10y प्लस एक्स बन जाएगा। तो कोई भी एक हम लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं कोई दिक्कत आ जाएगा हमारा। 10x प्लस वाई ही हम लेकर चलते हैं, या 10y प्लस एक्स भी लेकर चलिएगा तो उतना ही काम हो जाएगा। चलिए ये भी हम ले ही लेते हैं, क्योंकि आपको परेशानी बाद में नहीं हो। 10y प्लस एक्स, क्योंकि सिर्फ एक्स या पर वाई या पर एक्स कर दिए हैं इसमें। तो यहाँ पर कहेगा कोई दो अंकों की संख्या है, यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो उसका योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। देखिएगा, कहेगा कोई दो अंकों की संख्या है, यदि उस संख्या के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो उस संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। तो देख लीजिएगा, योगफल जो होगा सदैव 11 से विभाजित होगा। अभी हम प्रूफ भी कर देंगे, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं होगा, इसको हम प्रूफ तुरंत के तुरंत करेंगे। देख लीजिएगा कैसे प्रूफ होगा जो। अब देखिएगा, कोई दो अंकों की संख्या है, एक हम ले लिए 10x प्लस वाई ले लिए। अब इस संख्या को बदल देंगे, दैट मीन्स x के स्थान पर y के स्थान पर x आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, यह संख्या फिर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसका योगफल मतलब इसको जब उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसका योगफल है सदैव किससे विभाजित होगा। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 10x प्लस एक्स हो गया, कितना हो गया, 11x हो गया, प्लस y है और 10y है, तो इसका कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। अब देखिए 11 हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो यही हुआ, कहता योगफल जो है सदैव किस संख्या से विभाजित होगा, तो वह योगफल सदैव आपका 11 से विभाजित होगा। ये प्रश्न आपका पूछ रखा है, रेलवे में भी पूछा था, पिछले बार एनटीपीसी में प्रश्न आया था कि किसी दो अंकों की संख्या को अगर आपस में बदल दिया जाए तो वह संख्या का योगफल सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। तो वह संख्या का योगफल सदैव आपका 11 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर आएगा, कहेगा कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई मान लेते हैं। अगर संख्या को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 10y प्लस एक्स कर दिया जाए, तो यह संख्या के अंतर मतलब माइनस ले लेंगे, कहेगा कोई दो अंकों की संख्या मतलब 10x प्लस वाई संख्या को अगर आपस में बदल दिया जाए, मतलब 10y प्लस एक्स कर दिया जाए, तो इन दोनों संख्या का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा। तो हमें तो आंसर पता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, तोड़ देते हैं, 10x प्लस वाई हो जाएगा माइनस 10y और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, 10x में से एक x गया तो कितना बचेगा, 9x। और यहाँ पर y में से 10y गया तो कितना बचेगा, 9 का y, और यहाँ 9 हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा कितना,
x माइनस वाई, मतलब उस संख्या का अंतर सदैव 9 से विभाजित होगा। ध्यान रखिएगा, योगफल की अगर बात किया जाएगा, योगफल अगर पूछेगा तो सदैव 11 से विभाजित होगा, और अंतर पूछेगा, अगर अंतर पूछेगा तो सदैव किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। योगफल बड़ा वाला से विभाजित होगा और अंतर हमेशा छोटा वाला से विभाजित होगा। ध्यान रखिएगा, यह जो आता है अगर आपको याद नहीं रहता है तो देख लीजिएगा, योगफल मतलब होता है बड़ा। किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसका मान बढ़ेगा, और अंतर मतलब होता है कम। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को घटाएंगे तो उसका मान कमेगा। तो देखिएगा, हमेशा अंतर जो होगा 9 से विभाजित होगा, और योगफल जो होगा हमेशा 11 से विभाजित होगा। ये दोनों को दोनों प्रश्न आपका पूछ रखा है, एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछ रखा है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। आज देखिएगा इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। इसको खाली बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो योगफल होगा वो आपका 10 अभी 11 से कटे विभाजित हो जाएगा, और अंतर जो होगा आपका 9 से विभाजित होगा। बस इतना ही आपको अगर याद है समझ लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर खत्म हो जाएगा। मनीष टीचिंग सेंटर के क्लासरूम में ज़्यादा थ्योरी नहीं चलता है। मनीष टीचिंग सेंटर का मतलब होता है थ्योरी कम सॉल्यूशन ज़्यादा। यहाँ पर इतना ही सा थ्योरी में से पूरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, चाहे कोई भी प्रश्न होगा, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, सीडीएस का हो, सीपीओ का हो, कुछ का भी रहेगा, सारे के सारे प्रश्न को यहाँ पे डील कर दिया जाएगा। आपके सामने अभी हम बारी बारी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट देने पर, देखिएगा बढ़िया से लिखिएगा, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या के अंकों का अंतर निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। देखिएगा, अंकों का अंतर पूछा है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है आपका 7, तीसरा है आपका 9, और चौथा है आपका 11। देख लीजिएगा, अभी बताए थे अंतर सदैव किससे विभाजित होगा, तो 9 से विभाजित होगा। अगर योगफल आता तो किससे विभाजित होता, आपका 11 से विभाजित हो जाए। आपको जितना भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी के सभी प्रीवियस ये प्रश्न बता ही रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो है, कहता एक 2 अंकों की एक संख्या, एक 2 अंकों की एक संख्या में 36 घटा देने पर अंक पलट जाते हैं तो निम्नलिखित में से अंकों का अंतर क्या होगा। देख लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट चुटकी बजाइए और आंसर प्राप्त करिए वाला बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं लेकर चलेंगे, एकदम चुटकी बजाते ही आंसर ला देंगे। कहता है एक 2 अंकों की संख्या में अगर 36 हम जोड़ देते हैं, 36 घटा देने पर अंक आपस में पलट जाता है। तो देख लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर मारेंगे। कहता है 36 घटा देने पर अंक पलट जाते हैं तो इनमें से अंकों का अंतर क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पे कहता 36 घटा देने पर अंकों का अंतर पूछ रहा था। अंकों का अंतर किससे विभाजित होता है, तो 9 से। 9 से काट दीजिए, 9 चौका 36, आपका आंसर हो गया 4। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और नहीं तो देख लीजिए अभी आपको मेरे मेथड द्वारा बनाए तो इतना में मात्र आंसर आया है। अब यहाँ पर से भी आपको डिटेल कर देते। कहता है एक 2 अंकों की एक संख्या में 36 घटा देने पर, देखिएगा एक 2 अंकों की संख्या लेते हैं 10x प्लस y में 36 घटा देने पर यह संख्या, यह अंक जो है बदल जाते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब देख लीजिएगा,
इसको सब के सब इधर लेके चले आइए तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x, इधर माइनस में तो उधर चल जाएगा क्या चीज में 36 हो जाएगा प्लस में। यहाँ 10x में से 1x किया तो कितना बच गया 9 का x, 10y में से y किया तो कितना बचेगा 9 का y बराबर 36। यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 36। यहाँ हो गया 9 चौका 36। देख लीजिएगा यहाँ पर डिटेल से भी सॉल्यूशन किए हैं तो आपका आंसर 4 आ रहा है। तो क्या आप अगर जो एग्जाम में इतना लंबा ले करके जाइएगा तो बनेगा? कभी नहीं बन पाएगा। 100 प्रश्न आपको 60 मिनट बनाना है। आपको हम बताते हैं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ते हैं तो 25 मैथ जो रहता है, एसएससी का बात बोल रहे हैं, 25 मैथ की गारंटी लेते हैं मात्र 15 मिनट में बनाने की। सिर्फ 15 मिनट में 25 मैथ बनेगा। बल्कि दूसरे टीचर क्या कहते हैं 25 मैथ बनाने में 35 मिनट का टाइम लगेगा। तो नहीं, मैथ को हम लोग बनाएंगे नहीं, बल्कि मैथ को झेलेंगे नहीं, मैथ को झेलाएंगे अपने ऊपर। ये मेरा प्रॉमिस आपसे रहेगा। अगर मेरे द्वारा आप पढ़ते हैं तो मैथ आपका इस प्रकार से बनेगा। देख लीजिएगा क्या करा था, किसी एक संख्या, एक दो अंकों की संख्या में 36 घटा देने पर इसके अंक पलट जाते हैं तो इनके अंकों का अंतर क्या होगा? अंकों का अंतर हमको पता है, सदैव 9 से विभाजित होता है, 9 से काट देंगे सीधा, उतना टेंशन नहीं लेंगे। अगर योगफल करता तो 11 से भाग देते हैं, ये नहीं क्या हो जाता, अंतर कर देगा 9 से भाग दे देंगे, योगफल कर देगा 11 से भाग दे देंगे। चलिए आगे लेकर चलते हैं। शायद इस गर्मी आपको अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, जो देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं आज आपके सामने। कहता है एक दो अंकों की संख्या को पलट देने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है, इसके अंकों का अंतर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 54 अधिक है या कम है, हमको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ वही लिख लीजिए। 54 अधिक है या कम है, हमको कोई टेंशन नहीं है। प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है या योगफल पूछ रहा है। तो देख लीजिएगा, एकदम ऊपर भी नहीं पढ़ेंगे, एकदम डायरेक्ट नीचे पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या है और सीधे नीचे पढ़ेंगे। कहता है सीधा नीचे में अंकों का अंतर क्या होगा? अंतर बोले तो कितना से भाग दे देंगे? 9 से। 9 छक्का 54, आंसर 6। क्या पलक झपकते आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त नई संख्या। कहता एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या से 63 अधिक है, तो बताओ कि संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? 63 अधिक है, अंतर के लिए कितना? 9 या 11? 9 सते। क्या बहुत तकलीफ हो रहा है इसको लाने में? लग रहा है कि अब बन जाएगा। चलिए, और हम प्रश्न जो है ये सारे के सारे प्रश्न आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर से आप बनाने की कोशिश करिएगा। जितना भी इस तरह की इसमें असाइनमेंट और हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, सब बनेगा। उसी प्रकार से आपका योगफल वाला भी दे देते हैं आपको। कहता है एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का योगफल 44 है, तो बताएं कि उस संख्या का योगफल क्या होगा? 44 योगफल के लिए कितना? 11 से 11 44, अंतर के लिए 9, योगफल के लिए 11, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंतर के लिए 9, योगफल के लिए 11, 9 2 11 कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा आपका। इसी बीच में 2 ही का तो अंतर है जी, 9 और 11 के बीच में सिर्फ 2 का अंतर आता है। चलिए कोई बात नहीं है, और बनेगा। जितना प्रश्न बनेगा उतना कम गर्मी लगेगा। देखिएगा आगे का जो प्रश्न है ना, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आने वाला है, ये नहीं कि नहीं है, बहुत मज़ा आएगा इसमें। अब देखिएगा अगला जो टाइप है, ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन था, टाइप 2 का क्वेश्चन का था।
एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है यदि संख्या के अंकों का कुल योगफल 7 हो तो बताएंगे वह संख्या क्या है। देखिएगा दूसरा टीचर किस मेथड से बताते हैं वो, और हम अपना मेथड से बताएंगे, सिर्फ इतना आंसर लाएंगे। हम अपना नियम से बताएंगे, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर में आंसर ला देंगे। लेकिन दूसरा टीचर के द्वारा जो बनाया गया है इसी प्रश्न को वो किस प्रकार से बनाते हैं, कहता है एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या से 45 अधिक है। देख लीजिएगा दूसरा टीचर के द्वारा कैसे बनाया जाता है, कहता है 10x प्लस वाई से 45 अधिक है, ये पलट जाएगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं दूसरा टीचर और हम में कितना का अंतर रहेगा, इसको ले आइए, इसको सभी उधर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस का 10x और माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 10y में से y चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 का y, अब 10y में से इतना किया तो कितना बच जाएगा माइनस का 9x बराबर 45 से यहाँ पर हो जाएगा 9 कॉमन, तो y माइनस एक्स बराबर कितना 45, 9 बचे 45। फिर कहता है यदि संख्या के अंकों का कुल योगफल 7 हो, संख्या का कुल योगफल 7 हो, मतलब y प्लस एक्स बराबर दे दिया है 7 दे दिया है। चलिए एक स्टेप और पहले लिखना पड़ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर हमको 5 आ गया और y प्लस एक्स बराबर दे दिया हमको 7 दे दिया है, तो कहता है वह संख्या क्या होगा। तो वह संख्या क्या होगा पहले निकाल दीजिए। यहाँ पर x से x खत्म हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, 2y 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12, मतलब y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। देखिएगा y बराबर 6 आ गया तो y बराबर 6 रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर 5, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस से माइनस करते हैं तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो कहता है वह संख्या बताएं, तो संख्या हम क्या लिए थे 10x प्लस वाई लिए थे या 10y प्लस एक्स लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर से चेक कर लीजिए 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स लिए थे। तो देखिएगा x बराबर अगर 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, हो गया कितना 16, और यहाँ पर अगर जो हम रखेंगे 6 तो ये हो जाएगा 10 गुने 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो देखिएगा कह रहा था अब यहाँ पे 16 होगा या 61 होगा, इसमें से आपको कंफ्यूजन आएगा, तो वो भी अभी तुरंत के तुरंत क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं क्लियर करेंगे। कह रहा है एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या नई संख्या से 45 अधिक है, तो प्राप्त संख्या नई संख्या से 45 है, इसको अगर उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 61 है। तो यहाँ देखिएगा 45 क्या हो गया कम हो गया, कहता प्राप्त संख्या नई संख्या से 45 अधिक है, जबकि यहाँ पर 45 हो गया कम। अगर इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 16। देख लिया प्राप्त संख्या नई संख्या से 45 अधिक है, मतलब वह संख्या कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ये आपका आम टीचर जो दूसरा शिक्षक है वो इस प्रकार से बताते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा लेकर नहीं जाएंगे। देखिएगा सिर्फ ये उस बॉक्स में ही बताएंगे, इतना बड़ा अगर लेकर जाएंगे नहीं तो हमको 10th और 12th का एग्जाम पास नहीं करना है, बल्कि कंपटीशन का पास करना है। कंपटीशन को चलने के लिए हमें लोकल ट्रेन पर बैठना नहीं होगा, बल्कि सुपर फास्ट ट्रेन पर बैठना होगा। एक्सप्रेस ट्रेन पर भी बैठ कर नहीं कुछ कर सकते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन इसके लिए चाहिए। देख लीजिएगा उसी प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मात्र सेकेंडों में ला देंगे। कैसे था जो देख लीजिए, प्रश्न था कदा एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या नई संख्या से 45 अधिक है यदि अंकों का कुल योगफल 7 है। कुल योगफल दे दिया, देखिएगा आपको योगफल तो दे दिया है 7, योगफल दे दिया है 7, तो अंतर ले लेते हैं पहले। अंतर के लिए कितना से भागा देते हैं तो 9 से, 9 बचे
45 है। अब संख्या हम निकालेंगे तो संख्या दो को संख्या जब भी बनेगा देख लीजिएगा, तो संख्या के लिए क्या करते हैं, एक बार जोड़ के दूसरा भाग देंगे, एक बार घटा के दूसरा भाग देंगे। तो 7 और 5 12/2 कर देंगे और 2/2 कर देंगे, 1 और 2 छक्का 12। अब देखिएगा संख्या लिए थे कितना 10x + y, मतलब कितना हो गया 10 छक 60 है, मतलब चलिए यहीं पे कर देते हैं 10 × 6 + 1 = 61। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या उस नियम और इस नियम में कुछ अंतर लग रहा है? आप हमेशा इस नियम से बनाने की कोशिश करिएगा, कम समय में ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाएगा। जितना कम से कम समय दीजिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप ज़रूर हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैसा लगा ये मेथड, क्या दूसरों टीचर से भिन्न है कि नहीं है। अगर ये मेथड, इस मेथड को सुपर फास्ट मेथड दिया गया है ना, ये मेथड आपका जब भी चलेगा तो राजधानी की स्पीड में चलेगा, ना कि चलेगा लोकल ट्रेन के जैसा जो इंटरसिटी चलती है उस स्टेशन में। इसी पर और भी प्रश्न हम ले लेते हैं, ताकि आपको भी एक और प्रश्न हम लेने की कोशिश करते हैं, बाकी हम प्रश्न दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कहता है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 10 है। देख लीजिएगा योगफल 10 है, योगफल दे दिया 10। अब योगफल भी नहीं पूरा लिखेंगे। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या नई संख्या से 36 कम हो जाएगा, मतलब अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 36/9, 9 चौका 36। संख्या ले लेंगे कितना 10 और 4 14/2, मतलब 7, और 10 में से 4 गया तो 6, 6/2 बोल दिया तो 3 हो गया। 10 × 7 + 3 10 × 7 3 73 आंसर। क्या इस नियम से बनाने के बाद लगता है कि आपको कलम ही लगेगा? कलम तक नहीं लगने देंगे। मैथ यही चीज़ है, मैथ जितना आसान से आसान बनाएगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा मैथ को बनाने में। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कहता है एक 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक दहाई का दुगना है। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या नई संख्या से 46 अधिक हो जाएगा, तो वह संख्या क्या होगा। देखिएगा ये सब जो प्रश्न है ना, ये आप ज़्यादातर अथी से बनाइएगा ना, ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि कुछ प्रश्न होता है जो ऑप्शन से बनाने में मज़ा आ जाते हैं। जैसे यही प्रश्न के बाद अगर आप हम करते हैं, थोड़ा सा नीचे चला गया है, ले आते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आया है। ये कह रहा था एक 2 अंकों की संख्या इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगना है। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या से 36 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा। देखिएगा पहला ऑप्शन जो है आपका 48 है, दूसरा ऑप्शन है वो है 93 है, तीसरा ऑप्शन है वो आपका है 36 है, और चौथा ऑप्शन जो है आपका 9 है। देख लीजिएगा पहला चीज ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा था कि इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है नहीं है, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, ठीक है ये भी अच्छी बात है। फिर कह रहा था अगर जो पलट दिया जाए तो 36 अधिक हो जाएगा, तब पलट दिया जाएगा तो यहाँ पे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यहाँ पे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो कहता 36 अधिक हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे 36 जोड़ते हैं तो आ जाता है 8 6 14 4 बाकी 1 4 3 7 1 8, मतलब वह संख्या कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए 6 और 6 यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 है, मतलब ये संख्या नहीं आएगा। तो कुछ प्रश्न जो है आप ऑप्शन से लेकर चलिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखते हैं और भी प्रश्न अगर जो लगता है कि बताने लायक हैं तो उसको हम जरूर बताते हैं। देखिएगा अगला टाइप जो है कहता है एक संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदर निम्न में से किससे विभाजित होगा। देखिएगा
कहता जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया जाए मतलब योगफल पूछ रहा है, क्वेश्चन सिर्फ वही घुमा दिया। तो योगफल किससे विभाजित होता है जी? 11 से। बढ़ाओ, ज्यादा कुछ नहीं है। देख लेते हैं और भी अगर जो रहेगा वैसा तो कुछ और बता देते हैं। नहीं, सारे के सारे प्रश्न वही सब हैं। चलिए एक और प्रश्न हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर अगला टाइप का ही क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी संख्या में 2 अंक है जिनका योगफल 7 है, किसी संख्या में 2 अंक है जिनका योगफल कितना है? 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाता है। 27 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल दिया जाता है। तो 9 किया 27, तो संख्या निकालें कितना हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा, मतलब कितना? 5 हो जाएगा। 10 में से 7 में से 3 गया तो 4/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा? 10 × 5 + 2 50 2 52। चलिए देख लीजिए कि क्या होता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से संबंधित इससे ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं एग्जाम में पूछेगा। आपको यह प्रश्न, आप पढ़ाया हुआ क्लास कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे इस गर्मी में आपको बताने पर, आपको पढ़ाने पर मजबूर करेगा। आप जितना ज़्यादा उत्सुकता दिखाइएगा मैं आपके साथ उतना ज़्यादा रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो आपको इतना देख लीजिएगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से संबंधित क्या और भी कोई प्रश्न रह गया है। अगर है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आप इससे संबंधित प्रश्न आप नहीं बनाए हैं। आज फिर एक बार बोलेंगे, एसएससी का प्रीवियस ईयर आप उठा करके ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले मनीष टीचिंग सेंटर का किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। उससे मनीष टीचिंग सेंटर का सभी के सभी वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा और आपके सामने मैं सदैव तत्पर रहूँगा। ठीक, थैंक यू।